नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय पर एफआईआर दर्ज। पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ लेने का आरोप। रांची के अरगोड़ा थाना में एफआईआर दर्ज। विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ने लगा जेएमएम का कुनबा। सीएम आवास पर सैकड़ों युवाओं ने थामा जेएमएम का हाथ। सीएम ने खुद दिलाई सदस्यता। किशनगंज में अनियमितता के आरोपों के घेरे में कई स्कूलों के शिक्षक। सबरसेबल पंप घोटाले की जांच मास्टरों तक पहुंची। सैलरी रोके जाने पर शिक्षकों की भी चेतावनी। झारखंड की जल सहिया और सहायक पुलिस की बल्ले बल्ले। जल सहिया की मांग सरकार ने मानी। सहायक पुलिस ने भी सीएम का किया धन्यवाद। और बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से तत्काल प्रभाव से हटाया ओबीसी और दिव्यांगता कोटे के दुरुपयोग का आरोप। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम मजबूत हो रहा है। कोल्हान में बिखरने से बचाने की मजबूत कवायद होने लगी है। इस कड़ी का हिस्सा ये है कि रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में कोल्हान के साथ साथ गढ़वा और कई जिलों के युवाओं ने जेएमएम का दामन थामा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इन युवाओं को जेएमएम की सदस्यता दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी युवाओं को जेएमएम की सदस्यता दिलाई। बोलने में कम और काम करने में ज्यादा विश्वास और जो हम कहते हैं उसे हर संभव प्रयास करते हैं हम वो काम करें। आज 4 साल के उतार चढ़ाव के वक्त में आप लोग गवाह रहे हैं इन 4 साल के पूरे कार्यकाल का। अभी और देखेंगे कुछ समय और भी कि राज्य के कोने कोने पे लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान, हमारे दफ्तर के बाहर, हमारे आवास के बाहर ढोल लगाड़े, मिठाई, अबीर, रंग गुलाल के साथ महिला, पुरुष, नौजवान, निरीह, कमजोर का आना, मुझे लगता है कि ऐसा मंजर अगर आप लोग को कभी दिखा हो तो हमें भी बताने का प्रयास करें। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी रेस है। रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सभी पूर्व पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष, जिला सचिव समेत पार्टी के कई विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए। गांडेय से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन गिरिडीह पहुंची। गिरिडीह में कल्पना सोरेन ने सबसे पहले गणेश पूजा पंडाल का निरीक्षण किया। इसके बाद गांडेय विधानसभा क्षेत्र के सदर प्रखंड में 20 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। लेदा अलगुंदा में करीब 8 करोड़ की लागत से ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रस्तावित 3 ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास भी कल्पना सोरेन ने किया। योजनाओं की सौगात पाकर इलाके में लोग बेहद खुश नजर आए। यहाँ उपस्थित हमारे सभी सभी को जोहार है, बच्चों को प्यार है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सेतु के उद्घाटन के लिए, जिसके लिए मैं आपको पढ़ के बता देना चाहती हूँ कि गिरिडीह जिला के गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत पंचायत जीतपुर ग्राम बोरबाग से पोरबंदा भरती टांग जाने वाली नदी का जो पुल है, इसके लिए ये शिलान्यास है और इसकी लंबाई करीब 25 मीटर है। इसकी जो लागत लगने वाली है वो करीब 2 करोड़ की लागत है। ये पहली योजना है। और दूसरी योजना जो है वो गिरिडीह जिला के गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत पंचायत खावा के ग्राम
जगमनराय ढील एवं खावा के बीच खावा नदी पर पुल निर्माण है और इसकी जो लंबाई है वो करीब 60 मीटर की है और करीब लागत जो आएगा वो 3.25 करोड़ का आपकी लागत है। इधर झारखंड कैबिनेट से सौगात मिलने के बाद सहायक पुलिसकर्मी सीएम को थैंक यू कहने उनके आवास पर पहुंचे। बड़ी सी माला लेकर सैकड़ों सहायक पुलिसकर्मियों ने सीएम का आभार जताया। पुलिस हड़ताल तोड़वाने के लिए होती है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इन बच्चों को उस जगह पर ला करके खड़ा कर दिया जाता है कभी कभी, जहां बेचारे इनको ये बात समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर इसका असर कितना खराब पड़ता है। बाल बच्चों के साथ धूप बारिश गर्मी में आज मुख्यमंत्री मैया योजना के लिए किसी को ब्लॉक ऑफिस जाना पड़ा, किसी को डीसी ऑफिस जाना पड़ा, किसी को किसी पदाधिकारी के पीछे जाना पड़ा। पदाधिकारी घर जा जा करके लोगों का कागज बना करके पेंशन, सम्मान योजना, कई सारी चीजें आज राज्य के हमारे अधिवक्ताओं को जो उनके लिए हमने प्रोग्राम चालू किया वो देश में पहला है। और वकीलों की क्या स्थिति है आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखें। डिग्री तो ले लिए लेकिन वो कोर्ट कचहरी से दूर हो गए। आज इन योजनाओं से वो अपने जो डिग्री के माध्यम से अपने हुनर को और निखारने का प्रयास करेंगे। झारखंड राज्य जल सहिया की मांग सरकार ने मान ली है। झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इनके आंदोलन को खुद खत्म कराया है। सरकार की तरफ से जल सहिया की मांग पर हरी झंडी मिल गई है। 18,000 रुपए लागू करने समेत कई मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रही थी। सरकार की संवेदनशीलता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच है कि ऐसे हर वर्ग को हमें उनका हक अधिकार देना है और उसी का परिणाम है कि नित्य नए हम लोग नई योजनाएं लागू कर रहे हैं। यहाँ की जनता के हितों अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग निर्णय ले रहे हैं और कल के कैबिनेट में जलसैया बहनों का मानदेय हम लोगों ने 2000 करने का निर्णय लिया है और जलसैया बहनें काफी खुश है इससे। और आज मैंने इनसे कहा कि आपके ये धरना प्रदर्शन का ये परिणाम नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री के सोच का परिणाम है, क्योंकि अभी 8 दिन से इनका धरना प्रदर्शन है और 8 दिन में ये संभव नहीं होता है। तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा ने बुंडू प्रखंड के विभिन्न जगहों को योजनाओं की सौगात दी। इन योजनाओं में सड़क भवन निर्माण कार्य समेत कई सौगात हैं। योजनाओं की सौगात पाकर इलाके के लोग बेहद खुश हैं। पिछले हम लोग सरहुल के वक्त जो गांव में हम गए थे, तो गाँव वालों ने भी अपनी मांग रखा था कि हम लोग को सड़क बहुत आवश्यक है, बना दीजिए। हम भी कह के गए थे कि निश्चित रहिए, जैसे आचार संहिता खत्म हो जाता है उसका निर्माण कार्य हम लोग करा देंगे। विधायक जी, झारखंड सरकार एक ऐतिहासिक फैसला ली है, अधिवक्ताओं को पेंशन योजना लागू की है, क्या कहेंगे इस विषय में? चलिए, बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि भारत देश में मुझे नहीं लगता है कि और कहीं इस तरह की व्यवस्था शुरू की गई है। और साथ साथ में पेंशन के साथ साथ में आपको मेडिक्लेम का भी लाभ अब सरकार के इस योजना के तहत मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 सितंबर को जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पार्टी की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारियों की निगरानी विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो खुद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री 12 तारीख को अपना जो मैया सजल सम्मान योजना और विभिन्न योजनाओं का जो निर्माण हो चुका है, उन तमाम योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए आ रहा है, उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहा है। और अपना जो पिछले समय का कार्यकाल में जो यहाँ के झारखंड के लोगों के लिए जो काम किए हैं, उस काम के बारे में भी स्वयं जनता के बीच आकर के उस बातों को भी रखने के लिए हमारे 12 तारीख को जो प्रस्तावित प्रोग्राम है होने जा रहा है।
और मैं समझता हूँ सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरे राज्य में, हर एक प्रमंडल में, हर एक जिला में आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का दिन रात प्रोग्राम हो रहा है। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई है। दोनों भाई बाइक में सवार होकर अपनी मां के लिए खाना ले जा रहे थे, तभी एक अज्ञात ट्रेलर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। अब ट्रेलर चालक की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिजन और लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। गुस्साए लोगों ने बिष्टुपुर से स्टेशन जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया, जिससे घंटों आवागमन बाधित रहा। रात को 11:30 बजे मेरा ननद का आदमी बिष्टुपुर गया उसकी मम्मी के लिए खाना लाने। वहाँ पर ही गाड़ी वाला आके मार दिया। पता चला हम लोगों को 11:30 बजे रात को, क्योंकि बिष्टुपुर की बच्ची लोग ने फ़ोन किया हम लोगों को, मगर वो लोगों को लेके चला गया था TMH। मगर जो मेरी ननद का आदमी है वो मर चुका था वहीं पर ही, बचा था उसका देवर। हम लोग को लेके गए, जाने के बाद में हम लोग को पता चला, हम लोग गए, मगर यहाँ बिष्टुपुर का जो गाड़ी है ना वो लेके आ गया था मेरा ननद का आदमी का, वो हो गया। उसके बाद में हम लोग गए, वहाँ पर ही हम लोग से 19,000 रुपया मांगा गया। एक बच्चा बचा था, हम लोग के पास उतना औकात नहीं कि हम लोग 19,000 दे के उसको बचा सके। हम लोग से नहीं हुआ, वो भी खत्म हो गया। गुमला में ATM मशीनों पर अब चोरों की नजर है। बसिया में तो चोरों ने ATM तोड़कर 25 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए मामले की तफ्तीश के लिए एक टीम का गठन भी कर दिया है। ATM को तोड़कर उसमें से 25 लाख रुपए की चोरी हुई है। इस घटना में चूँकि ये स्टेट बैंक का पैसा था और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे की चोरी हुई है, तो इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और इस केस के उद्भेदन के लिए भी एक SIT SDPO बसिया के नेतृत्व में की गई है। इस घटना के अनुसंधान में कई महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं, जैसे कुछ दिन पूर्व ही ये एक घटना रामगढ़ में, फिर चतरा में और हजारीबाग में कुछ दिन पूर्व ही इस तरह की घटनाएं हुई हैं। कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को लगे हैं और हमारी SIT टीम जल्द ही इस केस का भी उद्भेदन करके बैंक का जो भी पैसा चोरी हुआ उसको बरामद करने के लिए प्रयासरत है। पटना में निर्माणाधीन दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य का DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जायजा लिया। बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण में आने वाली दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश भी दिया। पटना DM ने अधिकारियों को एलिवेटेड कॉरिडोर के मार्ग में आ रही संरचनाओं को ट्रांसफर करने, निर्माण स्थल के पास मौजूद स्कूलों के लिए उपयुक्त विकल्प तलाशने, विधि पूर्वक अतिक्रमण हटाने, मुआवजा भुगतान में तेजी लाने और निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। बता दें कि जाम से निजात दिलाने के लिए दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है। जो दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड बन रहा है उसी का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ जगह समस्याएं, कुछ अतिक्रमण है, कुछ स्कूल की बिल्डिंग है उसको भी शिफ्ट कराना है, कुछ निजी बिल्डिंग है, घर बने हुए हैं उसको देखना है। उसी सब का हम लोग निरीक्षण कर रहे थे कि जो व्यवधान है उसको हम लोग दूर करें और जो काम अभी चल रहा है तेज़ी से उसमें और तेज़ी आए और जल्दी ये बने जो दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड बनना है, ताकि पटना से बिहटा आना और बिहटा के लोगों को और इधर से पटना जाना ये आसान हो सके। इसको लेकर के आज हम लोगों ने निरीक्षण किया। बस टर्मिनल के लिए क्या गांव के लोग भी एकत्रित हुए थे सर कन्हौली में? हाँ नहीं, बस स्टैंड वाले में भी जो बस स्टैंड के लिए जगह चिन्हित है उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो घर मकान बने हुए हैं वो एरिया कम से कम आए और उसके अलावा जो खाली जगह है उसको हम लोग उसका अधिग्रहण करें। आसनसोल हटिया रांची इंटरसिटी ठहराव को लेकर गिरिडीह में नागरिक अधिकार मंच ने धरना प्रदर्शन किया। पचम्बा के सलैया स्टेशन पर धरना दे रहे लोगों का कहना है कि ये मांग उनकी सालों पुरानी है। इस ट्रेन का सलैया स्टेशन पर ठहराव नहीं होने से इलाके के यात्रियों को दिक्कतें होती हैं। जामताड़ा में 10 सितंबर को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन होना है। मंगलवार सुबह 11 बजे से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में फरियादियों को सुना जाएगा और उनकी समस्याओं के समाधान की पहल की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर जिले के SP ने सभी थानेदारों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। DGP महोदय द्वारा पुलिस आदेश के द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन के लिए सभी जिले के SP को बताया गया है, जो 10 तारीख को पूरे झारखंड राज्य में हो। इसमें जामताड़ा में भी अग्रतर कार्रवाई करते हुए जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन 10 तारीख को 11 बजे JBC उच्च विद्यालय जामताड़ा में करने का निर्णय लिया।
तो आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो भी इस तरह की समस्या रिलेटेड है दूर दराज गाँव से, वो आके उस दिन, इससे पहले भी हम लोगों ने कंप्लेंट का एक मीडियम डाला है प्रचार प्रसार के लिए, उस मीडियम से अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और ऑन द स्पॉट उस दिन आके भी अपना कंप्लेंट हमारे पास करेंगे, जिसका सही तरीके से निदान किया जाए। तो आप लोग से अपील रहेगा कि इसको ज़्यादा ताकि ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे, ज़्यादा लोगों की हम लोग मदद करें। इसके लिए प्रेस ब्रीफ का आयोजन किया गया। जमशेदपुर में बंगला समाज में आक्रोश नजर आया है। बंगला समाज ने अपनी समस्याओं की उपेक्षा और अनदेखी का आरोप लगाते हुए 10 सितंबर को डीसी ऑफिस का घेराव करने का फैसला लिया है। इसको लेकर आरोप है कि राज्य गठन के बाद से ही बंगला भाषा और संस्कृति संकट में है। अपेक्षित हमारी समाज है, किस तरीके से आंदोलन 10 तारीख को हम लोग उपायुक्त कार्यालय के तमाम झारखंड बांग्ला भाषा में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन आयोजन किए हैं। कुलनाल उपमंडल का जो हमारे बांग्ला भाषा भाषी है रहने वाले, वो हमारे पश्चिम सिंहभूम जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम डीसी कार्यालय का धरना देंगे। संथाल परगना का अलग करेंगे, धनबाद का अलग कर रहे हैं, सेम डे पर करेंगे। कोडरमा में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ 27 विभागों में काम की आजादी को लेकर पंचायत त्रिस्तरीय अंग की एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख पंचायत समिति सदस्य और मुखिया शामिल हुए। इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन को मजबूत करने और सरकार से अपनी 6 मांगों को लेकर चर्चा की गई। अंग है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, उसका आज हम लोग बैठक किए हैं और इस बैठक के जरिए जो अधिकार हम लोग को जो दिया गया है 29 विभाग का, 29 विभाग में से राज्य सरकार के द्वारा हम लोग को अभी तक 13 विभाग दिया गया है और 13 विभाग में इसे फुलफिल हम लोग को जो सो काम करने नहीं दिया जा रहा है। उसी के आलोक में हम लोग संगठन मजबूत करने के लिए कि राज्य सरकार पर कैसे हम लोग जो सो अपना संगठन को मजबूत कर उसको कैसे दबाव बना के जो हम लोग को अधिकार है, जो अधिकार बना है 29 विभाग, उस 29 विभाग में कैसे जनप्रतिनिधि अपना काम करे ताकि गांव का कैसे विकास हो। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम सभी लोग बैठे हुए हैं। देश भर में गणेश पूजा का उत्सव चल रहा है। बप्पा के आने पर धूम मची है। पश्चिम सिंहभूम में भी गणेश जन्मोत्सव का उत्साह चरम पर नजर आया। जेएमएम सांसद जोबा मांझी भी भक्ति के इस रंग में शामिल होने पूजा पंडाल पहुंची। सांसद जोबा मांझी ने पूजा पंडाल और मेले का उद्घाटन फीता काटकर किया। मौके पर सांसद जोबा मांझी ने गणपति की पूजा अर्चना में शामिल हुई और बप्पा से क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। अभिनंदन और स्वागत गणपति जी को भेंट किया जा रहा है और आने वाले दिनों के लिए और स्थायी। कटिहार में गणेश चतुर्थी के मौके पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में कई युवती और महिलाएं इस भव्य कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई। शहर में जिन जिन इलाकों में ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, वो इलाका भक्ति के रंग में घुला नजर आया। महोत्सव जो है बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं, क्या इसका मतलब इतिहास रहा है और कितनी कन्याएं इस बार जो है भाग ले पाई? जी, हर बार की भांति आप लोग जैसा जान ही रहे हैं कि हर साल गणेश महोत्सव हमारे यहाँ किया जाता है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे पंचायत में, मेरे अंचल में ये प्रोग्राम किया जाता है बहुत भव्य। मेरे ख्याल से पूरा जिला स्तर में ऐसा कोई गणेश महोत्सव नहीं होता। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। मंत्री मदन सहनी ने सीएम नीतीश कुमार द्वारा बार बार इधर उधर नहीं जाने के बयान को लेकर बड़प्पन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बड़े नेता है और उनका यह बड़प्पन है कि उन्होंने अपनी भूल को सबके सामने रखा। 2 बार तो हम लोगों ने गठबंधन बनाया आरजेडी के साथ या कांग्रेस के साथ। अब उनको लग रहा है कि रियल में दोनों बार हम लोग से चूक हुई है और उसको हम लोगों ने सही मायने में पूछे तो बहुत उससे विकास के साथ साथ बहुत सारे मसले पर हम लोग को नुकसान हुआ है, राजनीतिक रूप से भी और विकास के मामले में भी। तो ये धक्का लगा है और इसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं और निश्चित रूप से उनके साथ जाना हम लोग को राजनीतिक भूल था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी अगर स्वीकार कर रहे हैं तो एक बड़े नेता का ये समझ लीजिए कि ये पहचान है और ये सिर्फ नीतीश कुमार जी ही ऐसा बोल सकते हैं। जो सच है वो बोलते हैं, छुपाने की कोशिश नहीं। मधुबनी के कलुआही में लाभुकों के बीच राशन कार्ड, जॉब कार्ड और पर्चा वितरण किया गया। साथ ही साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम भी यहां आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और बेनीपट्टी से बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा शामिल हुए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की भी यहां मौजूदगी नजर आई। एक पैनिक जैसा है, एक डर जैसा माहौल बैठ गया है गांव में कि क्यों हो रहा है, क्या फायदा होगा इससे। ये आज मुझे मौका मिला आपके सामने, मैं आपको कहना चाहता हूँ इसे डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारी आपकी सुविधा के लिए हुआ है। यदि शराबबंदी के कानून को अलग कर दें, उसमें जो जेल गए हैं, तो जितने लोगों पर मुकदमा है, जितने लोग जेल में हैं, वो किसी न किसी कारण से जमीन की लड़ाई में। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा पहुंचे। यहां मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा फुलजोरी से हरचंडी तक सड़क मरम्मती की योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री ने मणिपुर का मुद्दा भी उठाया और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। लेकिन हिंसा बढ़ा रही है केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार हिंसा बढ़ाती है। मणिपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, दंगा करवाएंगे, बहुत बड़ी हिंसा है। लेकिन ये लोग न्यूज में नहीं लाएंगे, नहीं दिखाएंगे। ये लोग दिखाएंगे कहाँ, घुसपैठिया झारखंड में, बांग्लादेश झारखंड में। मणिपुर में फोकस करना चाहिए भाजपा को। हमारी बहनें हैं वहाँ, आदिवासी बहनें हैं वहाँ, और हमारी बहनों के साथ कुछ दोबारा हुआ, जिस तरह से रेप किया गया था, जिससे गिद्ध की तरह हमारी बहनों को नोचा गया था, आदिवासी बहनों को, इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हिंसा भड़की है, हिंसा को रोके देश के प्रधानमंत्री, और केंद्र की सरकार हिंसा को रोके। नहीं रोकिएगा, हम लोग हैं, हम लोग संभालेंगे मणिपुर। जमुई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझा ली है। सिमुल लताक में बुजुर्ग महिला के मर्डर मामले में जमुई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी महिला को सलाखों के पीछे भेज दिया है। खेत से मिट्टी उठाने के विवाद में यहां महिला का कत्ल हुआ था। उक्त टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के घर में छापामारी कर हत्या में शामिल अभियुक्त अनीता देवी उम्र 37 वर्ष, पति गोपी यादव, मोदिडी भांदरा, थाना सिमुलतला, जिला जमुई को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष सिमुलतला थाना द्वारा उक्त घटना के संबंध में कांड दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु हम लोग छापामारी कार्रवाई कर रहे हैं। समरसेबल बोरिंग और बेंच डेस्क मामले में गड़बड़ी की शिकायत के बाद किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कई स्कूलों के शिक्षक के वेतन पर रोक लगा दिया है। दरअसल जिले के सरकारी स्कूलों में लगाए गए समरसेबल पंप में हुए घोटाले की जांच अब इन स्कूलों के हेडमास्टर और शिक्षकों तक पहुंच गई है। डीईओ ने 1 सप्ताह के अंदर मानक के अनुरूप समरसेबल पंप लगाने का निर्देश दिया है। जांच के बाद जिले के 154 स्कूल के हेडमास्टर का वेतन रोकने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी किया है। डीईओ के इस फैसले का अब विरोध शुरू हो गया है। शिक्षकों का कहना है कि वेतन रोका गया तो वे लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वो लोग आकर के काम कर देते थे, कभी रात में कभी दिन में, हम लोग देख नहीं पाते थे, और हम लोग कोई माफी या कोई वो जो है होता है उसका नहीं दिया गया, एस्टिमेट नहीं दिया गया, जिस कारण जो है हम लोग कुछ देख नहीं पाए। हम लोग को लास्ट में क्या हुआ कि डीओ और डीपीओ के माध्यम से हम लोग को प्रेस दिया गया कि 31 मार्च तक अगर नहीं दीजिएगा अगर आप पैसा इसको संवेदक को, तो आप पर एफआईआर या सस्पेंड कर देंगे, ऐसे ही हम लोग को धमकी दी गई, जिसके कारण हम लोग मजबूर होकर अंत में हम लोग जो है पैसा संवेदक को बाई CFMS के द्वारा हम लोगों ने पेमेंट किया। पेमेंट करने के उपरांत जो है तब क्या होता है कि डीओ के द्वारा हम लोग को स्पष्टीकरण पूछा जाता है कि आप लोगों ने मानक के अनुरूप काम नहीं किया। गोपालगंज सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां गोपालगंज डीएम मकसूद आलम के साथ मिलकर उन्होंने सांसद कक्ष और कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि बिहार सरकार की यह व्यवस्था है कि कलेक्ट्रेट परिसर में एक सांसद का कार्यालय होना चाहिए और गोपालगंज कलेक्ट्रेट में भी ऐसा ही हो चुका है। सांसद के लिए एक पूरे समाहरणालय कैंपस में ये व्यवस्था है सरकार की कि वहाँ एक एमपी का कार्यालय होना चाहिए। उसका नाम रखा गया है सुविधा केंद्र, जो आज तक नहीं था। अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय आए, इनके सहयोग से
उनके कोऑपरेशन से, और मेरी डिमांड बहुत पहले से चल रही थी। और वो चूँकि ये इलेक्शन के पहले ही बनकर तैयार था, लेकिन इलेक्शन के चलते, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते ये इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। फिर हम लोग अभी ख़त्म हुआ तो उद्घाटन कर रहे हैं। बीच में संसद भी था जिसके चलते थोड़ी देर हुई। तो जो प्रॉपर सरकार का नियम है उसके तहत अपने हम लोग के जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से ये कार्यालय खुला और उसका आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ 99 न्यूज़ पर। नमस्कार।